नवी मुंबई के वाशी स्थित सिडको एग्जीबिशन सेंटर में श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित वेलनेस फेस्ट का सोमवार को शानदार शुभारंभ हो गया। इस फेस्ट के लिए केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के साथ फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से विशेष सहयोग प्रदान किया गया। 2 दिवसीय इस फेस्ट के पहले दिन लगभग 6000 युवा शामिल हुए, जिसमें नवी मुंबई और पनवेल क्षेत्र के विभिन्न कॉलेजेस के विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस साल कार्यक्रम की थीम एकात्मक हर दिल दिन ध्यान रखी गई थी। कार्यक्रम में देश और दुनिया की कई हस्तियों ने युवाओं का मार्गदर्शन किया और उनसे कई तरह की गतिविधियां करवाकर मेडिटेशन के लिए आकर्षित किया। वहीं कार्यक्रम की डायरेक्टर निवेदिता श्रेयांश ने बच्चों को शांति से रिलैक्स होने की तकनीकी सिखाई। उनके सेशन के दौरान काफ़ी समय तक बच्चों ने मेडिटेशन किया, जिससे पूरे हॉल का माहौल शांतिमय बन गया, जिससे बच्चों में काफ़ी ऊर्जा नजर आई। बच्चों को मेडिटेशन से जोड़ने के लिए संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें गानों को सुनकर लोग काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान निवेदिता श्रेयांश ने कहा कि हम हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि युवा पीढ़ी को चिंता और अवसाद से बचाया जा सके और वे अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर सके और अपने जीवन का मजा ले सके। एम है कि हार्टफुलनेस एक ऐसी संस्था है जो ध्यान साधना में पूरे दुनिया भर में बहुत ही बड़े लेवल पर काम कर रहा है। वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे 160 कंट्रीज़ में सेंटर्स है, जहाँ पे हम कम्युनिटी से जुड़ते हैं, युवाओं से जुड़ते हैं, सीनियर सिटीजन से जुड़ते हैं, कॉर्पोरेट एजेंसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनों से जुड़ते हैं। तो यूथ कनेक्ट एक हमारा और एक वर्टिकल है, जहाँ पर हम लोग युवाओं के लिए कार्यक्रम करते हैं, जिससे उनको मेंटल इमोशनल वेलनेस कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं ध्यान साधना करके। ये पूरा इस कार्यक्रम का मेन इंटेंशन था। यहाँ पर आज करीबन 17 कॉलेजेस के बच्चे आए हुए थे। नवी मुंबई, मुंबई, रायगढ़ और रसायनी, पेन, पनवेल, अलीबाग से भी बच्चे आए थे। तो पूरे रायगढ़, नवी मुंबई, मुंबई के बच्चे यहाँ पर उन्होंने रजिस्टर किया था। विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एकात्म अभियान का कोलैबोरेशन है। कल हमारे आज यहाँ पे करीबन 6000 बच्चे थे। मुझे नहीं लगता है कोई कार्यक्रम इतने बड़े लेवल पे इतने सारे युवाओं के साथ कहीं पर हुआ है। ये सारा पॉसिबल है कि सारे 15-16 कॉलेजेस जो है, हम लोग एक टीम बनकर सारे लोग साथ में मिलकर हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सारे कॉलेजेस के बच्चे आए हैं और कल यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला। रक्षा खड़से मैडम, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, कल वो खुद यहाँ पर मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली है और बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री से आने वाले हैं। तो कल का क्लोजिंग कार्यक्रम, वैलिडिटी कार्यक्रम भी बहुत जोरदार होगा, जहाँ पर बच्चों को मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेशन मिलेगा। युवा भारत पोर्टल के थ्रू उनको एक ऑनलाइन मिनिस्ट्री से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, हार्टफुलनेस से सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे वो लोग अपने कॉलेजेस में क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो बस यही प्रयास है कि बच्चे ध्यान करना सीखे और मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाए। सच पूछा जाए तो इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ करना इनफ नहीं है। ये बच्चों के लिए सिर्फ एक शुरुआत है, ताकि वो अपनी डे टू डे जिंदगी में ध्यान को इंटीग्रेट कर पाए। बिकॉज आपने ही कहा कि डिजिटल मीडिया और इतने डिस्ट्रैक्शन है बच्चों को, तो वो रेजिलिएंट नहीं है, स्ट्रेस में बहुत जल्दी जाता है, डिप्रेस, एंग्शियस हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप से कनेक्ट करना। और हार्टफुलनेस का ये जो इनिशिएटिव है, ये बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो कॉलेजेस हैं, वो नॉट ओनली ये प्रोग्राम्स में, बट कॉलेजेस में रेगुलर तरीके से यहाँ पे कॉलेजेस में मेडिटेशन हो जाएगा। जैसे हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, उस तरह से बच्चे ध्यान भी करना सीखे। ये भारत के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए ये अच्छी बात होगी। हमारे जो बच्चे हैं कॉर्पोरेट के लिए रेडी हो रहे हैं, करेक्ट, एंड उसके लिए ये ज़रूरी है कि कैसे वो स्ट्रेस मैनेज करें और जहाँ भी जाएं खुशी से रहें और खुशी से काम करें और खुशी चारों तरफ बांटें। इनफैक्ट हार्टफुलनेस ने बहुत परिवर्तन लाया है हमारे स्टूडेंट्स में। हम जो इंडक्शन करते हैं इनिशियली व्हेन स्टूडेंट्स जॉइन, हम हार्टफुलनेस का इनिशिएशन करते हैं एंड ये जो है हमने काफ़ी चेंजेस हमारे
कैंपस एनवायरनमेंट में महसूस किया हुआ है और हमें लगता है कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड एंड मोर स्कूल्स शुड क्रिएट सच काइंड ऑफ वेलनेस इनिशिएटिव्स लाइक हार्टफुलनेस मेडिटेशन। और आजकल जो स्ट्रेस है दुनिया में और स्टूडेंट्स इतना स्ट्रेस महसूस करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, ये जो है हार्टफुलनेस ने काफ़ी तरह से इस तरह आयोजन करके वेयर ब्रिंगिंग ऑल द यूथ टुगेदर, they have brought a big change and sensitized the students to also pause, reflect and then come out with their thoughts. देखिए, जो आज की अपॉर्चुनिटी हमें जो मिली है, तो अ बिग थैंक यू टू निवेदिता मैम, जहाँ पे 6000 बच्चों को यहाँ पे लाके ये प्रोग्राम करवाया। और जब आपने मुझे पूछा कि इसका इफेक्ट कैसा है, तो ये आज का सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, इसके पहले मैम ने खुद कॉलेजेस में जाके उनके 3 सिटिंग्स करवाए हैं और उसका एक शुरुआत ही अलग थी। अभी हम लोग जब बच्चों को बोलते हैं कि आपके सेल्फ कंसेप्ट्स तैयार होने चाहिए, आपका सेल्फ एस्टीम बिल्ड होना चाहिए, तो ये सिर्फ सेमिनार्स और सेशन से नहीं होगा। इस तरह के प्रोग्राम्स जब आप उनको स्वयं चलित करने सिखाएंगे, तब उसका इफेक्ट होगा। और जब हम लोग एडवर्सिटी की बात करते हैं, इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, तो पहले हमने उनको इमोशनल वेलबींग क्या है और अपने इमोशंस रिकॉग्नाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ तक हार्टफुलनेस का प्रोग्राम है, हमें मैम ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी है और उसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों में हमने देखा है कि उनको एक डायरेक्शन मिलती है। सेल्फ हीलिंग हो या इमोशंस रिकॉग्नाइज करना हो, ये इन्हीं प्रोग्राम के द्वारा पॉसिबल है। और हमारी मैनेजमेंट डॉक्टर अजीत कुरूप सर का इसमें बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि होलिस्टिक एजुकेशन में इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलबींग ये बहुत अहम भूमिका निभाती है। और हम लोग हर कॉलेजेस में जाके ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि बच्चे जो इतने स्ट्रेस में आजकल हो जाते हैं, जल्दी से डिप्रेस होने लगते हैं, तो उनको हम एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको जो भी टेंशन है, जो भी आपके दिमाग पे स्ट्रेस है, पीयर प्रेशर है, आप हमारे पास आइए। हम उनको टूल्स देते हैं, रिलैक्सेशन कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, क्लीनिंग कराते हैं। तो जो भी आपको कोई भी टूल अगर आपको याद आता है, तो आप तुरंत उस वक्त 5 मिनट के लिए करिए और फिर पढ़ाई करिए, फिर पढ़ाई में आप डिफरेंस देखिए। तो हमने सारे बच्चों को देखा है कि पहले धमाल मस्ती करते रहते हैं, जैसे ही हम रिलैक्स कराते हैं उनको, वो अपने आप शांत होना शुरू हो जाते हैं। और रिलैक्सेशन के बाद अगर हम लेक्चर लेते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, वो ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन मोड में चले जाते हैं बच्चे। तो बहुत सारे कॉलेजेस के टीचर्स ने हमको फिर से बुलाया कि आप यहाँ भी कराइए, नए बच्चों को भी कराइए, क्योंकि हम देखिए जिम पे चले जाते हैं, वॉक कर लेते हैं, वो फिजिकल हेल्थ के लिए होता है। मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी इंडिया की धरोहर है, जो है वो है योगा और मेडिटेशन। तो उसको हम लेकर आगे चल रहे हैं कि इसको हमें वैल्यू करना है और हमारे सारे बच्चों को देना है। तो इसलिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं बार बार। थैंक यू। मेरे लिए बहुत इंटीग्रल पार्ट है मेरे लाइफ का, और कमिंग टू हार्टफुलनेस इज़ अ फैमिली टू मी, बिकॉज मैं खुद एक अभ्यासी हूँ इस मिशन का। और बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे म्यूज़िक और मेडिटेशन दोनों करने का मौका मिल रहा है इस चैनल में। बिकॉज म्यूज़िक एज ए म्यूजिशियन, म्यूज़िक एक आर्टिस्ट के लिए एक मेडिटेशन है, बट एक आम इंसान के लिए मेडिटेशन बहुत इम्प्रूव करता है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन जनरल लाइफ। तो यही है।